वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट है जो हम आपको बताते हैं पूरे हफ्ते का मेन्यू कि आप क्या क्या खाएं ताकि आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहे। और लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये डाइट प्लान जो है ये उनके लिए होता है जो बिल्कुल जिनका वेट जो है वो नॉर्मल है, ना वो लूज़ करना चाहते हैं ना वो गेन करना चाहते हैं, एंड बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं है। और हमें आज डाइट प्लान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में होती हैं और 2-3 और जगहों पे भी होती हैं, बड़ी बिजी हैं लेकिन हमारे लिए टाइम निकाल कर आई हैं फ़ायदा शोएब। अस्सलाम वालेकुम फ़ायदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमारा चल रहा है एक पोल का सवाल, और पोल का सवाल है कि अगर आपकी पहली शादी नाकाम हो जाए तो क्या आप दूसरी शादी करेंगी या करेंगे? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। कॉल भी है हमारे साथ, पहले वो अटेंड करते हैं फिर हम डाइट पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं रिहान शफी बात कर रहा हूँ कराची से, एंड आई एम योर सेकंड कॉलर। यू आर माय सेकंड कॉलर और आपने जीत लिया है जी गिफ्ट वाउचर। आपको पता है कहाँ का? डॉलमेन मॉल, तारिक रोड का। यस आई नो, मैं आपका शो सुबह से सुन रहा था और मैं आपके कब से ट्राई कर रहा था कॉल करने की, कॉल नहीं मिल रही थी। क्या बात है, क्या बात है, मिल गई, आज तो मिल गई। कुछ मिल और गई। कहना चाह रहे हैं? हमारे पहले पोल का जवाब देंगे रिहान साहब आप। पोल का जवाब आप एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पोल का सवाल जो रखा है। रिहान साहब कहाँ गए? वाउचर जीत के चले गए, जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा कॉल करें, मुझे जवाब लेना है हमसे जी। अब हम फायजा से पूछते हैं, फायजा से भी चले यही सवाल पूछते हैं। फायजा क्या सवाल पूछ रही हैं मुझसे? डाइट प्लान के बारे में? पोल का सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। अगर पहली शादी नाकाम हो जाए, जो अक्सर लोगों की हो जाती है, तो क्या दूसरी कर लें? डिपेंड करता है। किस पे? बंदे पे। बंदी ने शादी करनी है तो ही अगर बंदी ने शादी करनी है तो बंदे पर जरूर डिपेंड करता है, अगर इस काबिल हुआ तो जरूर करे। अच्छा मतलब ये नहीं कि अपना को रिस्ट्रिक्ट कर ले कि नहीं नहीं पहली सही नहीं हुई तो मैं दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ऐसी माय ओपिनियन एक्चुअली, दिस इज माय ओपिनियन। हाँ तो हम सबके पर्सनल ओपिनियन नहीं पूछ रहे भाई, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये पॉलिटिकल आंसर होते हैं इस तरह के ना, जो सिचुएशन लूज एंड्स के साथ छोड़ दी जाती है। अच्छा फायजा से पूछते हैं जी पूरे हफ्ते का मेन्यू। अच्छा फायजा, सिंस हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता आखिर तक, तो हम पहले मेन्यू पूछते हैं फिर इधर उधर की बात करते हैं जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि मंडे के दिन हम लोग क्या खाएं जो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर बैलेंस डाइट की बात करें ना, तो आपके 5 फूड ग्रुप्स जो हैं वो रोज़ाना शामिल होने चाहिए। 5 फूड ग्रुप्स कौन से? यानी फ्रूट्स शामिल होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, मिल्क का इंटेक पूरे दिन में, मिल्क नहीं तो योगर्ट या कोई भी मिल्की प्रोडक्ट, उसके अलावा गोश्त एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ैट जो भी है। अब हमारे यहाँ जो अगर आप पैरामिड देखें ना, तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटेक होता है ना वो फ़ैट की चीज़ों का होता है, और जो कि अगर हम पैरामिड में देखें तो वो सबसे छोटा सा अमाउंट स्प्रिंकल होना चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं या बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उबला हुआ और बिल्कुल ही बेमज़ा खाना हो। हेल्दी डाइट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हम लोग, जैसे हमारा प्रोग्राम है और हम 7 दिन का मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी गुड, ठीक है। शुड बी वेरी गुड का मतलब क्या है कि यू कैन हैव अ स्मॉल रोटी विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, उसके ऊपर लगा लें, एक फ्रूट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दही, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो लस्सी से स्टार्ट कर सकते हैं। गर्मियाँ तो आ गई बिल्कुल आ गई। कराची में थोड़ी लेट आई लेकिन आ गई इनफैक्ट। तो बिल्कुल आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह जैसे लोगों को दूध पीते हुए कुछ नहीं होता कि नहीं इरिटेशन हो रही है, मेरा पेट ख़राब हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो दही ज़रूर ले लें, लस्सी का स्टार्ट कर लें। तो नाश्ता शुड ऑलवेज बी देयर और शुड बी वेरी गुड, क्योंकि हम अपना दिन स्टार्ट करें। अगर हम अपना दिन बिल्कुल एम्प्टी स्टमक के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो एनर्जी हमारी एंड तक नहीं रहेगी। और अगर हम चाय के कप के साथ दिन स्टार्ट कर लें तो? चाय के साथ दूध आ गया, चीनी आ गई। हाँ, मैं चाय क्योंकि खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मैं चाय को मना तो नहीं करूँगी डेफिनेटली, लेकिन चाय के साथ जो चीज़ आप ले रहे हैं वो थोड़ा सा हेल्दी हो। अंडा हो सकता है, बॉइल्ड एग विद 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड भी, क्योंकि हम नॉर्मल डाइट की बात कर रहे हैं, हम किसी वेट रिडक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो एक नॉर्मल डाइट के लिए अगर आप एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लें, साथ में एक फ्रूट ले लें, एक योगर्ट का कप हो जाए, चाय का कप भी साथ में हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये कि वो सिर्फ चाय का कप ही ना हो कि वो कि मैंने नाश्ता कर लिया। बहुत सारे लोगों से पूछें जी आपने नाश्ता क्या किया? चाय का कप पिया था। ओके। तो इट शुड बी वेरी गुड। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, कॉल के बाद फर्दर मेन्यू डिस्कस करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है?
मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। सुबह से ट्राई करें। इम्तियाज साहब कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं ये टावर की साइड पे रहता हूँ। कराची में रहते हैं ना? जी जी जी। तीसरा वाउचर आपका हो गया। थैंक यू। अच्छा जी, क्या हमारे पहले पोल का जवाब दीजिए इम्तियाज साहब। जी। पोल का सवाल नहीं सुना आपने? सुबह से हेलो, ट्राई आवाज कर रहे, नहीं। सुबह से ट्राई कर रहे, पोल का सवाल तो सुना होगा ना इम्तियाज साहब? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। लो ये बाहर ही कहीं चले गए। अल्लाह। ओह, कॉरिडोर में जाके बात करे, फिर से कॉल ड्रॉप हो गई। हम नहीं चाहते पूरी दुनिया आपकी कॉल सुने। अच्छा जी, सॉरी इम्तियाज साहब, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए जी, लेट्स कम बैक टू द मेन्यू। हाँ जी, हमने तो अगर ब्रेकफास्ट हमने किया, नाश्ता चाय कर के लिया, साथ। नाश्ता हमने कर लिया और चाय के साथ हमने कुछ खा लिया, कुछ में मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, स्मॉल रोटी हो सकती है, अंडा हो सकता है, और उसके बाद दोपहर का खाना कंपैरेटिवली लाइट, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, मेल्स और फीमेल्स अगर घर पे भी हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, घर के बच्चों को देखना एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा लंच कंपैरेटिवली लाइट हो। अच्छा, लंच को लाइट करने का तरीका ये भी है कि आप अगर सुबह नाश्ता आपने जल्दी कर लिया तो 11 बजे तक एक फ्रूट खा लें, तो आप लंच को कंट्रोल कर सकते हैं। शाम में चाय के साथ हमारे यहाँ रिवाज होता है कुछ ना कुछ खाने का, तो वो कुछ ना कुछ समोसा ना हो डेफिनेटली, कभी कभार तो इट्स ओके। कभी कभार को मैं डिफाइन कर दूं थोड़ा सा कि महीने में 1 से 2 दफ़ा, लोगों का कभी कभार हफ्ते में 4 दफ़ा भी होता है, तो कभी कभार हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2-4 दफ़ा अगर समोसा भी ले लिया तो डजेंट मैटर, लेकिन बैलेंस कीजिए। समोसा लंच में लेंगे? नहीं, शाम की बात कर रही हूँ, शाम की चाय के साथ। अच्छा, उसके बाद रात का खाना शुड नहीं अलाउ करें, पता है, नहीं अलाउ करें। हम लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। नहीं अलाउ करें, कॉल लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग मिसेस गोविंद। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है आज गोल्फ की दौड़ लगी है ना? आज दौड़ लगी है, गिफ्ट वाउचर जो जीते हैं। अब मेरा कौन सा नंबर हुआ? आपका चौथा नंबर हो गया मिसेस वह गोविंद। नाम जीत गए। नाम जीत गए, लेकिन पोल का जवाब दिए बगैर बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल सोच के बैठी हूँ मैं। ये भाई कहते हैं ना, वो मुहावरा तो सुना होगा भाई आपने कि शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। मुझे हलवाई बताएं कौन है? हलवाई तो हम सब है ना। हलवाई हम सब। बस ये है कि कहते हैं ना, ना खा के भी पछताना है तो खा कर क्यों ना पछताएं। हाँ, लेकिन दूसरी बार, पहली बार पछता लिया, दूसरी बार यही है कि भाई मीठा लगा तो भी एक ही मीठा लगेगा तो दूसरा क्यों खाएंगे? ये अगर तो एक है। मीठा कड़वा लगता है तो दूसरा खाने की कोशिश अच्छा, करते बादाम हैं। एक कड़वा लगता है तो हम दूसरे बादाम की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, देखें ये भी है ना। ताकि वो मीठा हो जाए। पॉइंट। अच्छा, कुछ लोग पहले ही बादाम से डरते हैं, बादाम खाते हैं, वैसे बादाम। हमारे हिंदुइज्म में तो दूसरी शादी की बिल्कुल इजाजत नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर उसी तभी होते हैं जब अल्लाह ना करे डेथ हो जाए वाइफ की, या फिर इसके अलावा अगर बच्चा वाइफ नहीं की होता दूसरी शादी अलाउड है? हाँ, नहीं वाइफ की बहुत नहीं, इतना रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ शादी हो दूसरी। अच्छा। लेकिन वो है कि बड़ी हो जाए बच्चियाँ तो बस वो पहले मर्द जो है वो बच्चे की वजह से या किसी वजह से उनसे शादी कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन यही बात है कि भाई नहीं करनी चाहिए, अगर पहली शादी कामयाब है तो नहीं करनी चाहिए। और या नहीं, फिर पर हमारी तो बात ही है ना कि पहली नाकाम हो गई जी। नाकाम हो गई है, नाकामी उस वैसे तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें, सिर्फ जहाँ बच्चे का सवाल आता है तो फिर आदमी मजबूर हो जाता है। पर ऐसे क्या घुट घुट के जीना अच्छा है मिसेस गोविंद? नहीं ना, ये आप कॉम्प्रोमाइज की जो बात करी क्या है करें, ये जो इजाजत है तो फिर वो बहुत लोगों को खराब भी तो कर देती है ना। यही पहले फर्स्ट कॉलर ने जो कहा था कि भाई यही बात है, लोगों को पता होती है कि 4 शादियां करनी है, बाकी कुछ पता हो बाकी या ना कुछ हो। पता हो ना हो, हाँ, सही कह रही है। वही ना, शादियों के ऊपर शादी, वो भी तो एक पैसा आए तो पहले तो शादी ही करनी होती है, भाई पैसा है तो शादी कर ले, दूसरी कुछ ना करें। क्या अप्रोचेस है भाई लाइफ की, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने व्यूज दे रही हूँ, बाकी सबका तो अपना है पता। अच्छा, कुछ और कहना चाहेंगे मिसेस गोविंद? बस ये बता रही हैं, अभी सुन रहे हैं हम। चलिए जी, हम अब मेरा नंबर लग गया। हाँ जी, नंबर बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी, कमिंग बैक टू, कुछ बातें डाइजेस्ट करनी मुश्किल होती है। कमिंग बैक टू, हम कहाँ थे जी? मंडे के दिन थे। हम मंडे के दिन पे थे। अच्छा, रात का खाना हल्का खाएं,
हल्का का मतलब ये कि दोपहर को और रात को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो रात का खाना हल्का होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है कि हमारे यहाँ एक ही मील होता है और वो डिनर होता है, वो फैमिली डिनर होता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि उसको थोड़ा अर्ली करें और खाने के बाद बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इंजॉय करें, यानी आप यू कैन वॉच खाने के बाद बहुत सारी दूसरी चीजें खा लें। हमारा नहीं इंजॉयमेंट हमारा बेसिकली वो फूड ही रह गया ना, हम सिर्फ फूड पे ही फोकस करते हैं कि सारा इंजॉयमेंट फूड पे आएगा। तो फूड के अलावा यानी आप खाना डिनर तो कीजिए, लेकिन उसके बाद आप बैठ के चिट चैट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। और अगर सिर्फ सारा फोकस खाने पे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो रात के खाने में भी सैलड होनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम रात को सैलड नहीं खाते, वो पता नहीं क्या होता है और क्या होता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ जहन के अपने वो होता है। सैलड ज़रूर होनी चाहिए, सैलड में रॉ वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर, टोमेटोज़ वगैरह जो भी चीज़ हैं। मंडे का खाना हम ये करें, अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन में हमारा ईटिंग आउट है, हम कहीं बाहर जाना है, किसी ने बुलाया हुआ है, तो उसको बैलेंस इस तरह से कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर लंच में हमने कहीं बाहर खा लिया, हैवी खा लिया, तो डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। या अगर हमने डिनर पे स्किप कर दें या फिर एक दूध का ग्लास ले लें, लो फैट मिल्क कोई सा भी ले लें, वो ले लें, या फिर सिर्फ आपने फ्रूट खा लिया, तो बहुत लंबा फास्ट भी ना कीजिए। लेकिन आप ये बैलेंस कर लें कि मैंने पूरे दिन में अगर नाश्ता हैवी कर लिया तो मैं लंच को थोड़ा स्लाइट कर लूँ। लंच में बाहर स्टेक खा कर आ गए और फिर रात को भी बैठे खा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मुझे पता है कि आज मेरा डिनर है रात को, तो मैं अपने आप को पहले से थोड़ा सा प्लान कर लूँ। ऐसा ना हो कि लंच भी मैंने भर के खा लिया हो और डिनर अगर मैंने हैवी कर लिया तो अगले दिन की मॉर्निंग जो है ना, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, उसको बर्न आउट कर लूँ। दिस इज़ द होल आइडिया कि आप हाउ यू बैलेंस योर मील। एग्जैक्टली। ओके, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज कैसे हैं? अजीबोगरीब मौजूद छेड़ दिया आपने। अच्छा बेटा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंसान में और मर्दों में खास तौर पे इतनी अकल होती है कि अगर पहला तजुर्बा कामयाब भी हो जाए तो उसको सबक सीख लेना चाहिए, दूसरे की तरफ कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहला ही काफी होता तजुर्बा, चाहे वो कामयाब ही क्यों ना हो। ये आपने मर्दों की बात क्यों की खाली? इसलिए कि औरतें तो उम्मन करती नहीं है, उनमें इतनी वफादारी मौजूद है, इतनी वफादारी मौजूद है कि वो नहीं करती, उम्मन नहीं करती। और अगर करने तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मर्दों को तो एक में होश आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में। औरतें बहुत ज्यादा काफी होती है, एक बहुत होती है। एक बहुत होती है। अच्छा, आपकी न्यूट्रिशन बैठी है, ये तो आज मेरे मौजू से हटके ही है, क्योंकि ये सेहतमंद लोगों के लिए बता रही हैं और मुझे 500 बीमारियां हैं। लेकिन सिर्फ मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, जरा मजाक करने का दिल चाह रहा, प्रोग्राम में दिलचस्पी पैदा हो जाए। ये जितनी डाइट बता रही है, इतनी डाइट बता रही है, लेकिन ये खाने के बाद खानी है पहले खानी? वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यूसुफ साहब की डाइट जरा डिफरेंट है, तो वो कह रहे हैं जो आप बता रही है वो अपनी डाइट से पहले लेना, बाद में। अच्छा, हम और बात करते हैं और सीरियस नोट भी, वो ब्रेक का वक्त है ना, छोटी सी ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।